कभी सोचा है कि ज्योतिष का एक सिंबल मतलब सिर्फ दो मछलियां किसी की पूरी पर्सनालिटी की इतनी गहरी बातें कैसे बता सकता है? आज हम मीन राशि के इसी छुपे हुए मतलब को समझने वाले हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें मीन राशि के एकदम कोर तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे किसी के अंदर स्पिरिचुअल और मटेरियल दुनिया के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखने में तो ये प्रतीक बड़ा सीधा साधा लगता है ना? दो मछलियां हैं, एक रस्सी से बंधी हुई हैं, लेकिन तैर रही हैं उल्टी दिशाओं में। पर मजे की बात यह है कि यही सिंपल सी दिखने वाली तस्वीर असल में मीन राशि के पूरे नेचर की चाबी है। एक ऐसा नेचर जो विरोधाभासों और गहराई से भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस सिंबल को डिकोड करना शुरू करते हैं। ये दो मछलियां असल में दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती हैं। एक मछली ऊपर की तरफ तैर रही है, आध्यात्मिकता की ओर, और दूसरी नीचे की तरफ, यानी मटेरियल वर्ल्ड, सांसारिक दुनिया की ओर। ये जो ऊपर की तरफ तैरती हुई मछली है ना, ये मोक्ष और डिवाइन कनेक्शन की तलाश को दिखाती है। और यही वजह है कि मीन राशि वालों में नेचुरली एक आध्यात्मिक झुकाव होता है। उनका सिक्स्थ सेंस कमाल का होता है और उनमें अनदेखी दुनिया को महसूस करने की एक गजब की क्षमता होती है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, जब एक मछली आपको आध्यात्मिक दुनिया की ओर खींच रही हो और दूसरी सांसारिक दुनिया की तरफ, तो अंदर एक संघर्ष तो पैदा होगा ही। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में जीना। मतलब एक तरफ है लॉजिक और रियलिटी की दुनिया और दूसरी तरफ है इंट्यूशन और कल्पनाओं की दुनिया। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है, प्रैक्टिकल होने और इमोशनल होने के बीच, कोई फैसला लेने और सपनों में खोए रहने के बीच। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी पर्सनालिटी जो थोड़ी मिस्टीरियस है, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल। इन्हें कभी भी आप पूरी तरह से किसी एक बॉक्स में फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा इन दो सिरों के बीच बहते रहते हैं। अब चलिए मछली से आते हैं उसके एलिमेंट यानी पानी पर। जैसे मछलियां पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मीन राशि के लोग इमोशंस के समंदर में रहते हैं। और यही चीज उन्हें पूरे ज़ोडियाक में सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक यानी सहानुभूति रखने वाला बनाती है। ये लाइन उनके इमोशनल नेचर को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। वो सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, वो उन्हें अपने अंदर सोख लेते हैं, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। जो दूसरे महसूस कर रहे होते हैं वो उसे खुद महसूस करने लगते हैं, और अक्सर बहुत गहराई से। अब इस गहरी सहानुभूति के दो पहलू हैं। एक तरफ ये उन्हें अविश्वसनीय रूप से दयालु, ख्याल रखने वाला और दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने वाला बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरों की एनर्जी से बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, खासकर जब माहौल थोड़ा कठोर या नेगेटिव हो। अब देखते हैं कि ये जो पानी जैसा स्वभाव है, ये उनके बिहेवियर पर कैसे असर डालता है। जैसे मछलियां पानी की धारा के साथ बहती हैं, वैसे ही मीन राशि के लोग जिंदगी में गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखते हैं। वो बहुत अडेप्टेबल होते हैं। जब भी कोई तनाव या झगड़े वाली सिचुएशन आती है तो उनका तरीका लड़ने का नहीं होता। उनका पहला स्टेप होता है हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। अगर उससे बात नहीं बनती तो वो सीधे टकराव को अवॉइड करते हैं, और आखिर में अपनी भावनाओं को बचाने के लिए वो एक सेफ जगह पर अपने ही एक स्पेस में पीछे हट जाते हैं। यही धारा के साथ बहने वाली आदत उन्हें किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने में मदद करती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी इसी वजह से उनके लिए अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाना या किसी को ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब चलिए इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब आध्यात्मिकता, गहरी भावनाएं और सिचुएशन के हिसाब से ढल जाने की आदत, ये सब एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही अनोखी पर्सनालिटी सामने आती है, एक दयालु हीलर की। इनके पास एक कमाल का टूल किट होता है। उनके अंदर अपनी ही एक खूबसूरत दुनिया होती है। वो नेचुरली क्रिएटिव और आदर्शवादी होते हैं। वो विनम्र होते हैं, धीरे से बात करते हैं, आसानी से माफ़ कर देते हैं, और उनमें सबके लिए गहरे प्यार की भावना होती है। और गुणों का यही कॉम्बिनेशन अक्सर मीन राशि के लोगों को हीलिंग, आर्ट, म्यूजिक या किसी भी तरह की आध्यात्मिक सेवा जैसी फील्ड्स की तरफ ले जाता है। ऐसी जगह जहां वो अपनी इस गहरी सहानुभूति और क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। मीन राशि का ये जो द्वंद्व है, ये जो दो मछलियां उल्टी दिशाओं में तैर रही हैं, क्या ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, या फिर ये गहरी सहानुभूति, क्रिएटिविटी और आध्यात्मिक समझ का एक सोर्स है, एक खजाना है?
शायद जवाब यह है कि ये दोनों ही हैं।